आज हम बात करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम जो बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पेपर की बात करेंगे। तो एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ टैगोर। टैगोर आधुनिक भारत के न केवल महान कवि और कलाकार थे, बल्कि भारत के महान संत थे, जिनके उच्च नैतिक सिद्धांत स्थायी तथा सार्वभौमिक हैं। 50 वर्षों से अधिक समय तक वे महान शिक्षक रहे और श्रद्धापूर्वक गुरुदेव के नाम से पुकारे जाते रहे। सचमुच वे एक महान दार्शनिक, कलाकार, साहित्यकार और शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने अपने शैक्षिक विचारों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। एक शिक्षक के रूप में उन्होंने शिक्षा संबंधी समस्याओं को समझा और अपने जीवन दर्शन के आधार पर उनका समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उनका शांति निकेतन शैक्षिक विचारों को मूर्त रूप देने का ही एक प्रयास था। शिक्षा जगत को उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब बात करते हैं हम जीवन दर्शन की। तो टैगोर आदर्शवादी भी थे और मानवतावादी भी। वह केवल दार्शनिक तथा समाज सुधारक ही नहीं, अपितु राष्ट्रवादी भी थे। होता क्या है, मतलब कि जो टैगोर थे, उन्होंने देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वावलंबी बनाने, आपसी मतभेद मिटाने, निर्धनता और अस्पृश्यता को समाप्त करने पर बल दिया था। तो ये उनका जीवन दर्शन है। अब बात करते हैं हम शिक्षा दर्शन की। तो उन्होंने कहा था शिक्षा को प्रकृति तथा मनुष्य से निरंतर संबंधित होना चाहिए। बात बिल्कुल सही है। मतलब कि उनका विश्वास था शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्र वातावरण मिलना चाहिए, उसे हर प्रकार के बंधन से मुक्त रखना चाहिए। और टैगोर प्रकृति को बालक की शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ साधन मानते थे। वे कहते थे कि बालक की शिक्षा प्राकृतिक होनी चाहिए। इस प्रकार के शैक्षिक वातावरण से बालक तथा प्रकृति के मध्य वास्तविक संपर्क स्थापित होता है। टैगोर ने अपनी शैक्षिक संस्था शांति निकेतन को नगर के कोलाहल से बहुत दूर प्रकृति की गोद में खोला। आप समझ गए नहीं? तो मतलब यही मतलब था उनका कि शिक्षा को प्रकृति और मनुष्य से निरंतर संबंधित होना चाहिए। तो उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना बिल्कुल शहर के कोलाहल से दूर की। अब बात करते हैं हम शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत की। तो जब बात सिद्धांत की होती है तो मातृभाषा का मतलब क्या है? बालक की शिक्षा उसकी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में बालक आसानी से सीखता है, तर्क करता है। स्वतंत्रता, शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आत्म प्रदर्शन के अवसर, बालक की रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास के लिए आत्म प्रदर्शन के अवसर दिए जाने चाहिए। और प्रकृति की गोद में शिक्षा, बालक की शिक्षा नगरों से दूर प्रकृति की गोद में होनी चाहिए। उसके बाद सामाजिक संपर्क, इसका मतलब है कि सामाजिक संपर्क स्थापित करने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाने चाहिए, जिससे उसमें समाज सेवा और स्वशासन की भावना विकसित हो सके। बालक को बिल्कुल समाज के संपर्क में रहना चाहिए, परंतु आज हालात बड़े बदल गए हैं। उसके बाद विदेशी शिक्षा का बहिष्कार। तो भारतीय बालक को भारतीय शिक्षा मिलनी चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षा का जीवन से संबंध, तो कहने का मतलब यह है, देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा है उसका संबंध बिल्कुल जीवन से होना चाहिए। भारतीय संस्कृति का ज्ञान तथा चतुर्मुखी एवं सामंजस्यपूर्ण विकास होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो उनके सिद्धांत थे, इसी क्रम में आगे शिक्षा की धारणा। तो शिक्षा की धारणा का क्या मतलब है? शिक्षा जो है ये शरीर तथा आत्मा का प्रकृति की गोद में स्वस्थ विकास। ये उनकी मतलब जो शरीर तथा आत्मा का प्रकृति की गोद में स्वस्थ विकास, शरीर का और आत्मा का विकास प्रकृति की गोद में ही हो सकता है। यानी कि टैगोर जो थे, जो प्रचलित शिक्षा के घोर विरोधी थे। जो इस प्रचलित शिक्षा है, क्योंकि वह
शिक्षा बालक को समय से पहले ही प्रकृति की गोद से छीनकर उसे कक्षा की चार दीवारी में और कुछ दिन पश्चात दफ्तर अथवा फैक्ट्री में बंद कर देती है। इस सेंटेंस का मतलब समझिए। मतलब पहले बालक चार दीवारी में रहा, प्रकृति की गोद में तो गए नहीं, और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये तो कहीं दफ्तर में जॉब करेगा या किसी फैक्ट्री में करेगा, वहीं बंद कर देती है। टैगोर का विश्वास था ईश्वर का प्रकटीकरण मनुष्य की अपेक्षा प्रकृति के द्वारा अधिक स्पष्ट है। तो इसी क्रम में बालक की शिक्षा प्रकृति की गोद में होनी चाहिए, जिससे मतलब उसमें संसार की सभी वस्तुओं में से मेल कर सके और प्रेम की भावना विकसित हो सके। तो उनका यही कहना था, बिल्कुल चार दीवारी से, शहर के कोलाहल से दूर जो है बालक की शिक्षा होनी चाहिए और वहीं उसका विकास हो सकता है। उसके बाद शिक्षा के उद्देश्य की बात करते हैं। तो पहला है शारीरिक विकास का उद्देश्य है। तो उन्होंने क्या कहा था, देखो टैगोर जो थे उनका मतलब क्या था, विश्वास था कि स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर आवश्यक है, और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा का प्रथम उद्देश्य बालक के शरीर का विकास करना है। तो शिक्षा बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जिसे आप प्राप्त करके बालक के शरीर का पूर्ण विकास हो सके। और शारीरिक विकास के लिए टैगोर ने मतलब पढ़ते पढ़ते अगर बच्चे कहते थे कि गुरुजी पेड़ों पे चढ़ जाएं तो वो कहते थे अवश्य। तालाब में नहाने देते थे, बच्चे पढ़ते पढ़ते कहते थे गुरुजी दौड़ना है तो वो अवश्य कहते थे अवश्य। तो मतलब कहने का मतलब ये कि बच्चे मतलब अनेक प्रकार की जो शैतानियाँ करते थे, खेल कूद करते थे, तो वो मतलब क्या था, उसको बहुत ही आवश्यक मानते थे, और इससे बालक का शरीर का विकास होता है। और बिल्कुल सही है, बिल्कुल बच्चे को स्वतंत्रता देनी चाहिए। पढ़ता पढ़ता बच्चा करे कि हम ये कर लें, बिल्कुल करने चाहिए, हमें लादने नहीं, अपने विचार नहीं लादने चाहिए। उसके बाद मानसिक विकास का उद्देश्य है। देखो मानसिक विकास का मतलब क्या है, उन्होंने भी मतलब एक बात कही थी रूसो की तरह। जैसे रूसो पुस्तकों का विरोध करते थे ना, उन्होंने भी कहा था कि बालक को प्राकृतिक क्रियाएं करने के लिए अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए, जिससे वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में रहते हुए वह ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर सके, तो उसका मानसिक विकास हो सके। किताबों के बिल्कुल विरोधी थे वो। उसके बाद शिक्षा तथा जीवन में सामंजस्य स्थापित करने का उद्देश्य है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब जो शिक्षा है उनमें आपस में जो है सामंजस्य होना चाहिए। उसके बाद देखो आध्यात्मिक संस्कृति के विकास का उद्देश्य है। तो इसका मतलब क्या है, देखो जो बालक है नैतिक शिक्षा के विषय में उन्होंने अपने लेखों में अनेक नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर प्रकाश डाला। और मतलब बच्चे में धैर्य, नम्रता, स्वतंत्रता, आंतरिक शक्ति, ये जो होती हैं बच्चे इसमें ज्ञान को आवश्यक बताया उन्होंने। ठीक है। उसके बाद देखिए मस्तिष्क की स्वतंत्रता का उद्देश्य है। तो बच्चे को बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए तो बहुत ही अच्छे से मतलब काम कर पाएगा। सत्य की एकता का उद्देश्य है, और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के विकास का उद्देश्य है। तो ये क्या है, टैगोर मानते थे कि शिक्षा के द्वारा बालक को अंतर्राष्ट्रीय समाज के बंधन में बांधा जाए, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय समाज के विकास हेतु प्रयास करता रहे। तो ये सब बातें जो है बिल्कुल। अब बात आती है पाठ्यक्रम की। देखो पाठ्यक्रम कैसा था, पूर्ण मानव बनाने के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम। उनके पाठ्यक्रम में क्या था, देखिए जो मतलब प्रचलित पाठ्यक्रम के दोषों को दूर करने के लिए उन्होंने अपने विभिन्न विषयों के साथ साथ सहगामी क्रियाओं को भी स्थान दिया। उनकी विश्व भारती के पाठ्यक्रम में आज भी इतिहास, भूगोल, प्रकृति अध्ययन, खेती और व्यवहारिक विज्ञान के साथ साथ बागवानी, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रयोगशाला और कार्य, अजायब घर के लिए विभिन्न वस्तुओं का संग्रह करना, मतलब इकट्ठा करना, मौलिक रचना, ड्राइंग तथा विभिन्न उद्योगों जैसे चमड़े का कार्य, हस्तकला, सिलाई बुनाई, बर्तन, और मतलब कि जो कागज़ होते हैं कागज़, और मतलब नाटक, नृत्य, कविताओं, खेल कूद, समाज सेवा आदि सहगामी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में पूर्ण मानव बनाने के लिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो टैगोर हैं, टैगोर के यहाँ आज भी ऐसा कोई ना कोई मतलब शांति निकेतन में कोई ना कोई ऐसा कोर्स होता है कि जिससे कि मनुष्य को पूर्ण मानव बनाया जा सके।
तो शिक्षण विधियां हैं भ्रमण के साथ पढ़ाना। भ्रमण के साथ पढ़ाना। टैगोर का विश्वास था कि कक्षा में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा का प्रभाव न तो बालक के मस्तिष्क पर ही पड़ता है और न ही उसके शरीर पर। ऐसी गतिहीन शिक्षा व्यर्थ होती है। तो वो कहते थे कि भ्रमण के समय बालकों की मानसिक शक्तियाँ सतर्क रहती हैं और वे अनेक विधियों को प्रत्यक्ष रूप से देखकर उनके विषय में ज्ञान को रख सीखता है और आराम से प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब है कि भ्रमण के समय पढ़ाना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। तो वाद विवाद और प्रश्नोत्तर विधि, जैसे कि उनका एक बात थी कि वास्तविक शिक्षा केवल पुस्तकों को रट लेने तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि वह जीवन तथा समाज के अध्ययन पर आधारित होती है। वे कहते थे कि बालकों को प्रश्नों और उत्तर के द्वारा शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यही नहीं कि उसकी समझ अनेक प्रकार की समस्याओं को भी रखना चाहिए, जो उसकी समझ जो अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं जिससे वे समस्याओं का हल वाद विवाद द्वारा आसानी से निकाल सकें। जो बच्चों के सामने समस्याएं होती हैं ना, मतलब वो प्रश्नों के माध्यम से आप आराम से वाद विवाद करके निकाल सकते हो। तीसरा था क्रिया विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की विधि। तो क्रिया का मतलब क्या था, जो मैं अभी अभी आपसे बता रहा था, जैसे कि मतलब क्रिया खुद बालक करे। इसमें क्या होता है कि टैगोर ने क्रिया सिद्धांत को विशेष महत्व दिया था। उनका विश्वास था कि क्रिया शरीर और मस्तिष्क दोनों को ही शक्ति देती है। इसलिए उन्होंने शांति निकेतन में किसी न किसी दस्तकारी को सीखना अनिवार्य कर दिया। मतलब बालक कोई ना कोई दस्तकारी बिल्कुल ज़रूरी अनिवार्य कर दिया, पढ़ने के साथ साथ में सीखे कुछ। टैगोर क्रिया के सिद्धांत में इतना विश्वास करते थे कि यदि कोई बालक शिक्षा प्राप्त करते समय भी उनसे पूछता क्या मैं दौड़ा हूँ, तो वो कहते थे अवश्य। उनका विश्वास था कि पेड़ पर चढ़ने, फल तोड़ने, कूदने फांदने से थकावट दूर हो जाती है, जिससे बालक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मतलब कि अधिक अच्छी दशा में आ जाता है। तो एक क्रिया विधि का उन्होंने बताया था कि बिल्कुल ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है शिक्षक। शिक्षक जो होता है वो शैक्षिक वातावरण का निर्माता होता है। और देखो, शिक्षक जो होता है वो बालक की पवित्रता में विश्वास करते हुए उसके साथ प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करे, क्योंकि वही निर्माता होता है बिल्कुल। और शिक्षक पुस्तकीय ज्ञान पर बल न दे, बल्कि ऐसा वातावरण का निर्माण करें जिससे कि क्रियाशील रहते हुए बालक अपने निजी अनुभव द्वारा स्वयं ही सीखता है। शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों की रचनात्मक शक्तियों को उत्तेजित करता रहे, जिससे वह रचनात्मक कार्यों में लगे रहें। तो शिक्षक ही होता है बिल्कुल। देखो, शिक्षक की एक बात होती है कि वो कक्षा में पढ़ाए या ना पढ़ाए, परंतु कक्षा में पढ़ाना मतलब एक वातावरण माहौल जरूर पैदा करे। मूल्यांकन, वो अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो भारत के शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे बड़े पैगंबर थे। कौन? टैगोर जी। देखो, ऐसी सरकार ने लिखा है, इन्होंने शिक्षा के उन सभी सिद्धांतों की खोज स्वयं ही की जिनका प्रतिपादन इन्हें आगे चलकर अपने लिए ही करना था, जिन्हें शांति निकेतन में व्यवहारिक रूप देना था। तो ये ऐसी सरकार ने इनके बारे में लिखा। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की हमने चर्चा की। बिल्कुल वो प्रकृतिवादी थे, प्रकृति की गोद में शिक्षा में विश्वास करते थे। और उनका एक कहना था, जो बालक होता है वो प्रकृति की गोद में अच्छे से सीखता है, मतलब शहर के कोलाहल से दूर, चार दीवारी से बाहर। तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें।